बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। नो डाउट इट वाज नॉट योर टॉपिक एंड नॉट योर लेवल टू कवर दैट टॉपिक। सो बहरहाल आप लोगों के जो है कंटेंट की एक रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से हमने वो जो है वो कवर किया है। इसमें हमने जो है सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको एक जो है वो छोटा सा सैंपल दिखाया था जिसमें जो है वो सर्वर की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई थी। उसके अलावा मैंने आपको सर्वर के बारे में हाव दिया कि उसमें जो है पोर्ट्स क्या चीज़ होती हैं, उसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है, और उसमें एसएसएल क्या चीज़ होती है, और उसको हम कॉन्फ़िगर, उसकी डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है, और जो है वो एक बाकायदा प्रोसेस जो है वो किस तरह चलता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो लास्ट लेक्चर में तो हमने जो है इतना इम्पोर्टेंट जो टॉपिक नहीं कवर किया। जैसे क्लास में आपको पहले ही ये बताता आ रहा हूँ, बल्कि हर लेक्चर में ये मैं बताता हूँ कि ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको इसमें सिर्फ जो है हम बताएंगे, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है आपका वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। वेब टेक्नोलॉजीज़ जो है वो वेबसाइट के बारे में टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करता है कि वेब क्या है, वेब में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, और रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह सेंड होती है, रिस्पॉन्ड किस तरह होती है। उसके अलावा जो है वेब के साइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, लैंग्वेजेस के बारे में हाउ नो आपको देंगे। जैसे मैंने HTML, XML, XHTML, CSS के बारे में आपको थोड़ी बहुत हाउ नो दे दी है। यू कैन इम्प्लीमेंट दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस इनटू योर इम्प्लीमेंटेशन सब्जेक्ट लाइक वेब डेवलपमेंट। तो उसमें आपको आपके टीचर जो हैं वो डेवलपमेंट भी सिखा देंगे। इसमें तो हम आपको सिर्फ हाउ नो और डिफरेंसेस के बारे में बता सकते हैं। सो it's a part of theoretical lecture, and today our topic, as you can see in at the screen, कि वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर हमारा जो है आज का टॉपिक है कि जो ब्राउज़र है उसका आर्किटेक्चर क्या है, किस किस तरह वो रिक्वेस्ट को जो है वो सेंड करता है, रिस्पॉन्ड करता है, और मतलब उसको जो रिक्वेस्ट आती है उसको किस तरह रिस्पॉन्स करता है, और उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो ब्राउज़र के अंदर यूज़ होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं ब्राउज़र के, ब्राउज़र किस किस मॉड्यूल पर काम करता है, और ब्राउज़र का आर्किटेक्चर बनाने के लिए या ब्राउज़र को बनाने के लिए किन किन मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है। सो ये आज हम ये भी कवर करेंगे और ब्राउज़र को थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग शायद ब्राउज़र को सिर्फ इतना ही, शायद आप बेहतर भी जानते हों, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इतना ही जानते होंगे कि ये जो है ब्राउज़र है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट सर्चिंग कर सकते हैं, सफरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ब्राउज़र जो है एक मेन पार्ट है, एक मेन चीज़ जिसे आप कह लें, एक गेटवे जिसे आप कह लें, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी मन चाही सर्विसेज जो है इंटरनेट से हासिल करते हैं। तो ये क्या करता है, तलाश करके ला के आपको देता है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो है वेब ब्राउज़र आर्किटेक्चर है। तो जब भी आपके जहन में वेब ब्राउज़र की बात आती है तो हमारे जहन में यही आती है, और हम इसी बात पर फोकस करते हैं कि ब्राउज़र क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या है, इसमें आप पेज के लेआउट देखते हैं, इमेजेस रेंडरिंग देखते हैं, HTML की फ़ाइल देखते हैं, या इस तरह और डेप्थ में चले जाएँ तो HTML का कोड देख लेते हैं। तो इन शॉर्ट के आप इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटर के तौर पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वेबसाइट की दूसरी फंक्शनैलिटीज़ भी हैं। We should concentrate on the issues associated with the processing of HTTP request and response. So you should concentrate on that kind of elements. आपको उन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं, या जो किस तरह जो ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट को भेजता है और उससे रिस्पॉन्स हासिल करता है। ठीक है, तो इस बारे में भी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। सो आजकल जो सबसे अहम और अच्छी एग्जांपल है
ब्राउज़र की वो डेस्कटॉप ब्राउज़र है, जिसे वेब क्लाइंट भी आमतौर पर कहते हैं। वेब क्लाइंट इसलिए क्योंकि वेबसाइट जो होती है और हम उसके क्लाइंट होते हैं, और ब्राउज़र सिर्फ काम इस पे करता है वेबसाइट पे, और तो कोई चीज़ नहीं ना ब्राउज़र पे खोल सकते। तो इसलिए क्या करते हैं कि ये इसे हम वेब क्लाइंट भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरे क्लाइंट्स वेब क्लाइंट जिनमें एजेंट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिक्वेस्ट को सबमिट करने के ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र एंड प्रॉक्सीज। ठीक है, उस तरह के वेब एजेंट्स, और वो बिहेव करते हैं लाइक अ गेटवे। गेटवे मतलब कि जैसे नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, गेट है, गेटवे है मतलब आने जाने का रास्ता। सो इन विच रिक्वेस्ट एंड प्रोसेस कैन बी पास, तो उसको कहते हैं गेटवे। तो ऐसे एजेंट्स को भी क्या करता है ब्राउज़र जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इन ब्राउज़र को भी जो है हम एजेंट्स को भी ब्राउज़र के थ्रू जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस लाइन की शायद आपको समझ ना आई हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि वॉइस ओवर आईपी अगर आपने सुना हो कि आई हैव डन वर्क ऑन डैट, उस पे जो है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट आप टेलीफोन या विदाउट पीटीसीएल केबल के आप क्या कर सकते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपने वर्चुअल मशीन सुनी हो। ठीक है, एक ही मशीन, एक ही लैपटॉप पे आप दो तरह की विंडोज़ चला सकते हैं। विंडोज़ एक्सपी भी चला सकते हैं, विंडोज़ जो है लिनक्स भी चला सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, दो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। तो ये जो सेंटर वाली वर्चुअल मशीन है या वो वॉइस ओवर आईपी वाला मॉड्यूल है, ये क्या है, हमारा एक एजेंट है जो कि दोनों साइड पे, दोनों बिहाफ पे हमें क्या कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह के जो एजेंट्स हैं उनको क्या करने के लिए, उनको भी सिक्योर करने के लिए ब्राउज़र क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आती है, ऐसी हैं जैसे लाइक पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप शायद लोग इस बारे में जानते हो। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है कि एक कमर्शियल भी आजकल जो है वो चल रही है सोफिया की और अलेक्सा की। तो ये जो है एक्चुअल में ये आईओटी में आती हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग जैसे आप लोग कमर्शियल सुनते हो, आईओटी जो एसी है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग, उसमें आईओटी डीसी इन्वर्टर। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मतलब आप अपना जो है वो आप घर से बाहर भी हों तो आप क्या कर सकते हैं, एसी को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आईओटीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा आईओटी, आई एम द वन ऑफ देम के जो आईओटी पे आजकल काम कर रहे हैं लोग, मैं भी आईओटी पे काम कर रहा हूँ। सो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, कुछ सेलुलर फोन्स हैं, कुछ जो है वो इंटरनेट अप्लायंस हैं। ठीक है, इंटरनेट अप्लायंस और सेलुलर फ़ोन और ये जो पीडीए हैं, इनको भी क्या होती है, ज़रूरत होती है टू सेंड एंड रिसीव डाटा वाया वेब। ठीक है, तो इनके लिए भी जो है ब्राउज़र जो है वो इम्पोर्टेंट रोल की जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो डेस्कटॉप ब्राउज़र हैं जिनमें जो है मोज़िला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, उसके अलावा जो है क्रोम है, ये दीज आर द वेरी पॉपुलर एंड वेरी पिवटल फॉर दी ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सफरिंग। तो ये बहुत सिक्योर भी हैं और आपको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आपको जो है वो वेब जो है ब्राउज़र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो हमने आपको दिया है कि आप जो सोचते हैं उससे थोड़ा सा हट के भी ये वेब ब्राउज़र किन किन चीज़ों में यूज़ होता है और इसके अलावा ये किन किन चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्राउज़र क्या है, कि ब्राउज़र जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द 3 बेसिक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ब्राउज़र की। सबसे पहली तो एक और सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि यूज़र के बिहाफ पे ये रिक्वेस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट को जनरेट करता है और इसे सर्वर पर क्या करता है, भेजता है। ठीक है, जिसमें वेब पेजेस जो हैं वो एक यूआरएल के थ्रू अपनी जो हैं वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दिखा है www.google.com.pk, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ब्राउज़र मेरे बिहाफ पे एक रिक्वेस्ट को जनरेट कर रहा है और उसी जनरेटेड रिक्वेस्ट को URL के थ्रू क्या कर रहा है, सर्वर एंड पर लेके जा रहा है और सर्वर को बता रहा है कि ये मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, यू शुड प्रोसीड दिस। ठीक है, तो उसमें जो है वो मेरा जो है रिक्वेस्ट उसमें क्या है, HTML फाइल भी है, उसमें इमेजेस भी हैं, उसमें जो है वो पैराग्राफिंग भी है, उसमें हर तरह की जो है वो मेरे एलिमेंट्स और रिसोर्स भी शामिल हैं। सो इन सब को जो है वो इन सब को लेकर जाना और उसी सलामत तरीके से वापस लेकर आना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्राउज़र। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर कोई रिक्वेस्ट गई है तो जाहिरी बात है उसका रिस्पॉन्स भी कोई आना है, कोई मैसेज गया है तो उसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो दूसरा जो बिगेस्ट काम है इसका वो यही है कि ये रिस्पॉन्स जो आता है वेब सर्वर से उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ना कि सिर्फ उसे एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसीड करता है, बल्कि उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, विजुअल रिप्रेजेंटेटर के तौर पर क्या करता है, यूज़र के लिए एक व्यू पॉइंट भी प्रोवाइड करता है कि यूज़र उसे जो है वो इस काबिल बनाता है कि यूज़र उसे देख सके। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है रिस्पॉन्ड हेडर होते हैं जिसमें सर्वर की तरफ से आपको एक डाटा जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, डाटे के थ्रू क्या किया जाता है, हमारी जो मुतलका रिक्वेस्ट गई है उसका रिस्पॉन्स जो है उस जो डाटे के थ्रू, हेडर डाटा के थ्रू हमारे पास आता है। इसके अलावा जो थर्ड इसका जो है मेन इसका वर्क है वो यही है कि ये थर्ड पार्टीज के थ्रू और अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, टाइप ऑफ कंटेंट हमें क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। इसका मतलब क्या है कि देखें, एक थर्ड पार्टी का मतलब यही है कि एक मेरा ब्राउज़र है, दूसरी साइड पे सर्वर पड़ा हुआ है। अब देखें अगर कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे, मैंने अगर फेसबुक खोली है ना तो वो फेसबुक का कंटेंट ही शो करवाएगा, अगर मैंने जो है जीमेल खोली है तो वो जीमेल का कंटेंट शो करवाएगा, अमेज़ॉन वेबसाइट खोली तो अमेज़ॉन का कंटेंट शो करवाएगा। तो इस तरह जो जिस टाइप की मैंने वेबसाइट जो है वो खोली है वो उस टाइप का ही कंटेंट क्या करेगा, शो करवाएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्टी यही है कि मेरे और सर्वर के दरमियान थर्ड पार्टी कौन सी है, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़ॉन। ठीक है, तो वो उस हिसाब से कंटेंट के हिसाब से क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा। ये तो नहीं होता आपने खोली फेसबुक और अमेज़ॉन का कंटेंट आ गया हो। तो ये तीन जो हैं इसके मेन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और तीन इसके जो मेन काम हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, इसके अलावा भी जो है ब्राउज़र बहुत इम्पोर्टेंट टास्क करता है जो मैंने कि सिलेक्टिव से करके इधर लिखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है कैशिंग। कैशे के बारे में हमने एक लेक्चर पढ़ा है, होप सो कि आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, कैशे जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइंट एक रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को भेजता है। ठीक है, और इस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हमें क्या मिलता है, रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस में क्या, एक फ़ाइल मिलती है जिसमें जिसमें हमारे हेडर्स होते हैं और हमारे रिक्वेस्ट के मुताबिक हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या करता है, इस रिक्वेस्टेड फाइल, इस रिस्पांस फाइल को क्या करता है, अपने अंदर अपनी मेमोरी में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। पहली दफ़ा जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो जो रिस्पांस आता है उसकी जो हेडर को है वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। अब जब आपने दूसरी दफ़ा रिक्वेस्ट भेजनी है ना तो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो उसने फाइल सेव की होगी उसके पास जाएगा, अगर तो वो एक्सपायर ना होगी हो या उसकी जो है डेट एक्सपायर ना होगी। इस तरह भी होता है ना कि कई जो फाइल्स होती हैं कैशे फाइल्स वो बड़ी एक्सपायर हो जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो है फेसबुक के पेज को सर्च किया है और फेसबुक की वेबसाइट को, और मैंने कोई 6 माह उस वेबसाइट को सर्च नहीं किया, तो जो उसका कैशे पड़ा था वो ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र है वो डिलीट कर देता है, क्योंकि उसने मेमोरी को क्या करना होता है, सेव करना होता है। तो मेमोरी को सेव करने के लिए वो कैशे को डिलीट कर देता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर तो कैशे पड़ा हुआ तो सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी, कैशे के पास जाएगी, वो देखेगी कि इसमें जो है मैंने ये फलां कंटेंट जो है तो पहले सर्च किए थे, वो फ़ौरन से पहले आपको अपने ही ब्राउज़र से अपनी मेमोरी से शो करवाना शुरू कर देगी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
फॉर एग्जांपल आपने उसमें कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा एलिमेंट जो आपने सर्च नहीं किया था, आप उसको वेबसाइट के अंदर जाके सर्च करना चाहते हैं, तो वो क्या करेगी, फिर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी उसी स्पेसिफिक कैशे के थ्रू, और सर्वर को कहेगा, सर्वर जाके और रिक्वेस्ट सर्वर को कहेगी कि ये वाली जो कंटेंट मैंने पहले नहीं दिया था, अब आप मुझे ये दे, ताकि मैं उसको अपने क्लाइंट को शो करवा सकूं। इसी तरह जब आप कोई एक वेबसाइट खोलते हैं ना, जैसे आपने जो है आपका रिजल्ट आया तो आप 22 मुल्तान की वेबसाइट खोलते हैं, या 22 साहिवाल की, तो या 22 लाहौर की, तो वो क्या होता है, पहली दफ़ा वेबसाइट खुल जाती है, जब दूसरी दफ़ा आप खोलते हैं तो यकदम वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। पर जब आप उसके अंदर जाते हैं तो पहली दफ़ा रिजल्ट नहीं शो हुआ होगा, तो दूसरी दफ़ा भी रिजल्ट नहीं शो होगा, क्योंकि पहली दफ़ा वाले कंटेंट उसमें सेव ही नहीं हुए, ठीक है। जो डिस्प्ले वाले कंटेंट थे वो शो हो गए, उस पर तो जो कैशे सेव कर लिया, पर आगे जो रिजल्ट वाले कंटेंट है वो भी सेव नहीं हुए, इसीलिए वो आपका जो है वो रिजल्ट लेट खुलता है, लेट खोलेगी, ठीक है। ये तो खैर एक ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाएं, कोई और वेबसाइट, तो आप एक दफ़ा खोली है ना, दूसरी दफ़ा खोलेंगे तो वो पहली दफ़ा से जल्दी खुल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कैशे हमारे जो है वो लैपटॉप में, हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कैशे प्रोवाइड करता है ब्राउज़र, एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी जो है वो चीज़ है। तो दूसरा क्या है, कैशे के थ्रू क्या होती है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, जाहिर बात है बैंडविड्थ कम लगेगी, जाहिर बात है टाइम कम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगी, सही है। नेक्स्ट देखिए तो क्या है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है, ऑथेंटिकेशन से मुराद है कि ब्राउज़र आपको आपकी प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, आपको ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल जो है वो बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं और बहुत सारे पॉपअप्स हैं, और फायरवॉल्स भी आप जो है वो ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन के लाइक डैट अगर आप कोई एंटीवायरस जो है आपने जो है इंस्टॉल किया हुआ, तो आप उसकी एक्सटेंशन या उसकी जो फायरवॉल जो है वो अपने जो है वो ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू open the website that have a malicious or that have a Trojan horse virus type of virus, then it must be scanned first, then it will be display the whole content in front of you, ठीक है। तो पहले क्या करेगी, वो उसे स्कैन करेगी, स्कैन करने के बाद वो सारे कंटेंट आपको शो करवाएगी कि अगर उसमें कोई जो है वो वायरस तो नहीं है जो आपकी प्राइवेसी या आपके डाटा को जो है वो हैक कर ले या इस तरह की कोई प्रॉब्लम बन जाए। तो क्या ये प्रोवाइड करता है, ये हमें ब्राउज़र प्रोवाइड करता है क्या, प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा कोई वेबसाइट जो है, आप अक्सर मोबाइल में जो है इस तरह की वेबसाइट ऑप्शन होता है कि आप इस तरह की कोई वेबसाइट खोलना चाहें ना, तो वो बता देता है कि इट विल बी हार्मफुल फॉर योर ब्राउज़र, इट विल बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्या चीज़, ये किस में होती है, ये ब्राउज़र में ही ये फैसिलिटी होती है कि वो हमें इस तरह की अमेनिटीज़ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए तो है स्टेट मेंटेनेंस। स्टेट मेंटेनेंस ब्राउज़र की जो स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो रिक्वेस्ट करता है ब्राउज़र के कुकीज़ जो हैं हमारे पास, जो एक्सेप्टेड कुकीज़ हैं, उनको, उनके हेडर को या उनके हेडर में जो नेम और वैल्यूज़ होती हैं उनको क्या रखा जाए, सेव रखा जाए, ताकि डाटा जो है वो सेव रहे और ब्राउज़र का जो है स्टेटस जो है वो डाउन ना हो, लॉस ना हो उसका स्टेटस, ठीक है। स्टेटस मतलब हालत औकात या उसकी जो है वर्थ, वो जो है वो लॉस ना हो, इसलिए कुकीज़ जो है वो स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती हैं, ठीक है। ब्राउज़र जो है उन कुकीज़ को भी सेव करता है जो कि ट्रांसमिट हो गई हूँ, जो मतलब 1 2 4 6 वीक हमने यूज़ ना की, जैसे लाइक आई सेड बिफोर, ठीक है। तो वो उनको भी क्या करता है, जो ट्रांसमिट हो जाती हैं उनको भी सेव रखता है अपने डाटा के लिए, अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, ताकि कल को कोई मेरे जैसा अनपढ़ ब्राउज़र यूज़र उठ के ये ना कहे कि यार इनको कोई है ही नहीं कि हमारी जो है कुकीज़ मेंटेन नहीं हो रही, या हमारी जो है वो हमें इसकी प्राइवेसी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, इट मेक इट अवेलेबल टू बी सेंट बैक इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। और जो वो कुकीज़ उसने सेव की हुई हैं, जो ट्रांसमिटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि उन कुकीज़ को भी सेव करता है जो ट्रांसमिट हो गई हो,
एंड मेक इट अवेलेबल टू बी सेंड बैक इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, कि दोबारा जब उसने रिक्वेस्ट भेजनी है, दोबारा रिक्वेस्ट करनी है, तो वो अप्रोप्रिएट वे में उन कुकीज़ को क्या करे, जो प्रेजेंट कर सके, ठीक है, बयान कर सके, उन्हें बता सके, ठीक है। इसके साथ साथ ब्राउज़र जो है वो यूज़र को अलाउ करता है कि वो कुकीज़ को एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक दैट इफ़ यू हैव सर्च सम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट and some other website, any kind of website like Amazon, Alibaba, and very eminent website like that, shopping website. So you have to pop up the icon, and you get a icon and you get a pop-up in which you can show that the cookies accepted or rejected. ठीक है, तो कोई भी ऐसी वेबसाइट जो बहुत मशहूर हो, इस पर आप जाएँ तो उस पर आप देखेंगे, ये आपको एक मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि एक्सेप्टेड कुकीज़, कि आप हम आपकी जो है कुकीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप हमारी कुकीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आइदर यू हैव टू रिजेक्ट इट। तो हम क्या करेंगे, इट्स टोटली अप टू अस कि हम उसे रिजेक्ट करते हैं या उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी कुकीज़ जो हमारे लैपटॉप में जो कुकीज़ सेव हो गई या उनको एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे अपनी कुकीज़ को हमारे लैपटॉप में इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू दैट प्लेटफॉर्म तो वो आपको जज कर सकें कि आपने पहले ये जो सर्च किया था, अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से आपको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सही है, तो यही बात है कि कहते हैं कि फेसबुक आपको आपके पेरेंट्स से ज़्यादा जानती है, उसको पता है कि आप किस किस तरह की चीज़ें देखती हैं, जैसे रिकमेंडेशंस आ जाती हैं यूट्यूब में, इसी तरह ही सेम लाइक डैट। सो क्या स्टेट मेंटेन का ये भी एक है, रिक्वेस्टिंग फॉर, नेक्स्ट है रिक्वेस्टिंग सपोर्टिंग डाटा आइटम्स। अब वेब पेज में क्या होता है कि इमेजेस होती है, जावास्क्रिप्ट्स होती हैं, एंड साउंड वैराइटीज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, तो इन सब को क्या है, प्रॉपर तरीके से रेंडर करना, प्रॉपर तरीके से पेश करना, वो वेब ब्राउज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसमें यूज़र का कोई जो है इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये तो नहीं कहा जाता कि यूज़र आके फलां चीज़ को सेट करके तो हमें जो है वो प्रेजेंट करे, तो ब्राउज़र क्या करता है, उन सब चीज़ों को, इमेजेस को, जावास्क्रिप्ट को, वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को क्या करता है, मैनेज करता है, खुद ही मैनेज करता है। ठीक है, और उनको क्या करता है, यूजर को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए तो आ जाता है टेकिंग एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अदर हेडर एंड स्टेटस कोड। अब इसका मतलब क्या है, ये मॉड्यूल क्या काम करता है, आप देखें जैसे कई HTTP हेडर और स्टेटस कोड कई दफ़ा बहुत ही जो है वो सादा और सिंपल होते हैं, और आप कह सकते हैं डाटा को प्रेजेंट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से थ्रू ब्राउज़र। और कुछ केसेस में जो है यही जो है हेडर और स्टेटस कोड जो है वो एडिशनल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन विच मे एक्सटेंड एंड रेंडर इंफॉर्मेशन फाउंड इनहांस इन दी एल्सवेयर कंडीशन और इन दी एल्सवेयर इन कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्स। आप कह सकते हैं कि जिसमें जो है विच मे एक्सटेंड रेंडरिंग इंफॉर्मेशन फाउंड एल्सवेयर इन द रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स में कहीं भी जो है वो इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। और यही एडिशनल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो है प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं जो कि रिसोर्स को एक्सेस करते वक्त आती है, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम, ठीक है, अटेनुएशन का प्रॉब्लम, ठीक है, और फायरवॉल का प्रॉब्लम, एटसेट्रा प्रॉब्लम जो रिसोर्स को एक्सेस करते वक्त किसी दूसरे रिसोर्स, लाइक वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो सर्वर भी हो सकता है, वो प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है, वो होस्ट भी हो सकता है, तो किसी भी इस तरह के दूसरे जो है रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, तो वो वाली जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये क्या करती हैं, इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं, और ब्राउज़र को इस बात पर भी इंडिकेट करती हैं कि वो रिक्वेस्ट को किसी दूसरी लोकेशन पर रीडायरेक्ट ना कर दे। यही एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसमें होती हैं वो क्या करती हैं, इसको ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं कि वो रिक्वेस्ट को सेम लाइक दैट पोजीशन वो क्या करें, ट्रांसफ़र करें, वो किसी दूसरी पोजीशन पर उनको एमिट ना कर दें या उनको ट्रांसफ़र ना कर दें। ठीक है,
and the last thing and very important and furthermore they may also indicate that the connection should be kept open. ठीक है, कनेक्शन को क्या रखती हैं वो ऑलवेज ओपन रखती हैं, सो डैट द फर्दर रिक्वेस्ट कैन बी सेंड ओवर द सेम कनेक्शन. जो दूसरी रिक्वेस्ट भी आ सकती हैं किसी पर इसी सेम कनेक्शन पर आ सकती हैं, इसलिए वो कनेक्शन को क्या रखती हैं, ओपन रखती हैं. ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन या फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो वो प्रोवाइड करती हैं ये उनका काम है. तो क्या करते हैं वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो फर्दर रिक्वेस्ट को के लिए कनेक्शन को ओपन रखते हैं ताकि कोई और रिक्वेस्ट भी सेम जो है वो इस पे सेम नेटवर्क पे आ सकती है. सही है. सेकंड लास्ट हम देखते हैं रेंडरिंग कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स. रेंडरिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रेंडरिंग का मतलब होता है टू प्रेजेंट, टू डिस्प्ले, मतलब पेश करना, वाज़ेह करना, दिखाना. ठीक है. रेंडरिंग कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट. अब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, कि कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको ये क्या करती है, रेंडर करता है, जिनको प्रेजेंट करता है. सो जब आप वेब पेज के साथ जब देखते हैं तो उसके साथ बहुत सारे स्पोर्टिव कंटेंट्स भी होते हैं. स्पोर्टिव कंटेंट्स मतलब बहुत सारे स्पोर्टिव कंटेंट्स इनहेरिट होते हैं. स्पोर्टिव कंटेंट से मतलब है कि लाइक टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, HTML फाइल आप कह सकते हैं. अगर आप और डेप्थ में चले जाएं, अगर आप और बहुत सारे स्पोर्टिव जो है वो उसमें चले जाएं ऑब्जेक्ट्स में, तो आप इमेजेस भी ले सकते हैं, आप ऑडियो, वीडियोस और इस तरह की जो है फाइल्स, जावास्क्रिप्ट और इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हैं. अब जो है ब्राउज़र जो है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन चीज़ों को भी पेश करे. PDF हो, वर्ड फाइल हो, आइदर MP3 फाइल हो, डॉक फाइल हो, किसी तरह की भी फाइल हो. तो कभी भी ब्राउज़र ने आपको ये कहा है कि आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करें, आप इसमें जो है एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल करें, आप इसमें जो है हमें जो JPG कोई व्यूवर जो है वो इंस्टॉल करें. ठीक है. या आप इसमें जो है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करें, हमारी जो है वो फाइल जो है C# की है वो शो करवानी है हमने. तो क्या है, ब्राउज़र जो है वो इन सब फाइलों को, ऑडियो, वीडियो, MP3, MP4 सब फाइलों को खुद अपने बिहाफ पे चलाता है. ठीक है. कभी आपने कोई नातों की वेबसाइट खोलनी हो तो वो MP3 खोलनी हो तो MP3 चलती हैं, वीडियो खोलनी हो तो वीडियो ही चलती है. तो ये क्या है, इन सब को चलाने के लिए ब्राउज़र क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. कभी उसने ये नहीं कहा कि आप जो अलग से कोई एक्सटर्नली जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जिससे जो है वो क्या हो, आपकी MP3 फाइल चले, आपकी MP4 फाइल चले, आपकी PDF फाइल चले, आपकी जो है JPG फाइल जो है वो रन हो. ठीक है. अब इस तरह की कोई भी डिमांड हमें देखने को नहीं मिलती. तो ये भी क्या करती है, एक इसका टास्क है ब्राउज़र का. सो लास्ट पे देखें तो हमारे पास आता है डीलिंग विद एरर कंडीशन. फॉर एग्जांपल कोई भी किसी भी तरह का कोई एरर आ जाता है, आपने कभी डीबग किया ब्राउज़र को? नहीं किया. यही है, आप उसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं. तो ये इस तरह है. इस पॉइंट में कहना ये चाह रहा है कि ये हर तरह का एरर, जिस तरह का भी एरर आए, ये उसको क्या करता है, डील करता है. कभी उसने आपको ये नहीं कहा कि आप खुद जो है वो इसको डीबग करें या आप जो खुद है इस एरर को रिजॉल्व करें. तो आप क्या होता है, ये एरर को ऑटोमेटिकली या खुद से ही इसको क्या करता है, डीबग करता है. एरर जो है वो फाइंडर होता है, एरर रिजॉल्वर होता है. ठीक है. तो ये जो है डीलिंग विद एरर कंडीशन, किसी भी तरह के एरर से वो खुद डील करता है. सो ये तो क्लास आज का आपका टॉपिक था जिसमें हमने जो है नेक्स्ट हम इसमें इंशाल्लाह जो है और भी आगे जाके रिक्वायरमेंट फॉर वेब ब्राउज़र पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्राउज़र के लिए जो वाइटर रोल का जो है वो किरदार अदा करती हैं, वाइटर रोल के तौर पर प्ले होती हैं, और कौन कौन से ऐसे मॉड्यूल है जिनके सर पे ये जो चलता है ब्राउज़र. नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे थोड़ी सी. फिर हम रिक्वेस्ट जनरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे कि इसमें रिक्वेस्ट कैसे जनरेट होती है और किन किन प्रोसेस से होकर जाती है, उसकी फिक भी है. नेक्स्ट में जो सारी बात है, रिक्वेस्ट गई है तो रिस्पांस आना है, रिस्पांस कैसे कैसे आता है उसका प्रोसेस हम सारा पढ़ेंगे. सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे. आज जो है हमने क्लास क्या, हमने सिर्फ ब्राउज़र की जो है
वो एक आइडेंटिफिकेशन पड़ी है कि ब्राउज़र क्या चीज़ होता है। आपके जहन में जो वो बातें हैं ब्राउज़र के मतलब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट और इस तरह रिस्पॉन्ड होता है, वो उससे हट के ये किन किन मॉड्यूल्स पे काम करता है और इसमें एक्स्ट्रा जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसमें एक्स्ट्रा टास्क कौन कौन से होते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। तो होप सो क्लास आप लोग को इस जो है वो टॉपिक की समझ आई होगी। आगे मज़ीद इसका डेप्थ में हम जाके पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ताकि आपको बीइंग आईटी स्टूडेंट आपको इन चीज़ों का पता हो। वेब टेक्नोलॉजी पढ़ने का पर्पज़ ही यही है कि आपको वेबसाइट मतलब इंटरनेट, तो आपको इंटरनेट का और इंटरनेट की प्रोसेसिंग का और वेब का और वेब की लैंग्वेजेस का और इस तरह की चीज़ों का आपको प्रॉपर जो है वो हाव ना हो जाए, आप इसमें जो है वो प्रोफाउंड हो जाए। सो होप सो कि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन टेक्स्ट मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल नेवर माइंड एंड यू कैन टेक्स्ट मी विदाउट हेजिटेशन, सो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। Thank you very much class. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.